पहले ये बताइए कि आप सरकार के खिलाफ हैं कि साथ हैं? यूजीसी के नियम को वापस लिए जाना चाहिए कि नहीं, ये जैसे हैं वैसे रहने चाहिए? बताइए तो सही। हम तो सरकार को साधुवाद देंगे पहले तो कि वो इस तरह का कानून उन्होंने गाइडलाइन बनाया। देखिए, प्रताड़ित कौन रहा है सदियों से, इस बात का जवाब कोई दे दे हमको। जो प्रताड़ित रहा है उसके राइट प्रोटेक्ट करने की सरकार ने कोशिश की है, और जो सरकार का डिक्लेरेशन है सबका साथ सबका विकास, बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि अपर कास्ट जो है या सामान्य वर्ग वो जो है वो प्रताड़ित रहा है। कभी हुआ इतिहास में? हाँ बिल्कुल हुआ है, मैंने अभी पढ़ के बता दिया है। ये क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी आप? अरे वो छोड़िए, एक दो इंसिडेंट को छोड़ दीजिए क्या होता है प्लीज, इतिहास को पढ़िए। हमारे सामाजिक वो इतिहास को पढ़ा है तभी तो एससी एक्ट आया है ना वाजपेयी जी। रूबिका जी इस पे डिबेट नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? प्रताड़ित वर्ग जो है वो सब जानते हैं। किसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था या आज भी जाने दिया जाता है? किसको खाने के लाले पड़े हुए हैं? किसको कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं? किसको चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था? छोड़िए ना एक सेकंड, ये एडमिटेड फैक्ट है। नहीं वाजपेयी जी ये क्या कह रहे हैं? नहीं, केवल एससी एसटी और ओबीसी ही है सर। ऐसे बहुत गरीब से मैं आपको अगड़े दिखा सकती हूँ जिनके पास फटी धोती है, नहीं गरीब, जिनके पास जैनों भी। अरे सर, आप जातिगत हिसाब से, अब वो समय वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कह गए हैं सर कि एक तो कहीं तो इसको टैप करेंगे ना। नहीं प्लीज, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो बराबर खड़े नहीं हो जाएंगे जब तक उनको एक सेकंड जब तक उनको बराबर की सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, जब तक उनको बराबर के स्कूल नहीं मिल जाएंगे, तब तक कैसे बराबर मान लोगे आप उनको? अरे सर, सरकारी स्कूल में बराबरी सारे कोटा क्यों आए हैं? अरे सर, क्यों कोटा आए हैं सर? सबको आरक्षित करने के लिए जो सीटें कहीं दी जाती है वो क्यों दी जाती है? मुझे ये बताइए सर। परसेंटेज ये बार जो इंक्रीज हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं सर? वो अगड़ों के लिए हो रहे हैं क्या? मैं कह रही हूं इस देश में सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अरे तो दो ना मौका, ये मौका ही दे रहे हैं कि उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर, इससे मौका देना नहीं होता है। आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने का एक हथियार सौंप रहे हैं। नहीं, मौके से किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिसयूज नहीं। ऐसा कौन सा कानून है जो मिसयूज नहीं होता? बिल्कुल, आइए। नहीं, अब ये देखिए, ये आप कौन ले आई? मैं पहली बार इनको देख रहा हूं, लेकिन इनसे ज्यादा अरविंद वाजपेयी जी बहुत जाने माने नेता हैं, वकील भी हैं बकायदा, आनंद रंगनाथन जी। नहीं, वो किसका पक्ष लेते हैं मुझे ये आज तक पता नहीं था, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि टीवी पे आ गए वकील है। सवाल नहीं है, पक्ष का सवाल बिल्कुल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिसके साथ सदियों से प्रताड़ना हुई है, क्या उसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? राहुल द्रविड़ की तरह अच्छा आदमी इंटरप्ट नहीं करता तो मुझे मेरा टाइम खाया जा रहा है। वाजपेयी जी सुन लीजिए, मैंने इनसे कई बार कहा है, वाजपेयी जी आप वकील हैं, आप टीवी पे मत आए। जो आपके क्लाइंट हैं वो अगले दिन जज को जाके कहते हैं मे लॉर्ड मैं खुद लड़ लूंगा अकेला। मैंने इनको देख लिया, ये कैसे लड़ रहे हैं डिबेट पे, मुझे ये वकील नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? अभी मैंने आपको डेटा दिया कि करीबन 12 साल में 1 लाख फेक केसेस दायर किए जा चुके हैं एससी एसटी एक्ट के दौरान, और ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को प्रताड़ित नहीं किया जाता। तहसीन खुद मान गए, ये आपने केसेस दिए, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वंचित जो हैं, जो कि शोषित, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, उनके मॉरली ऑब्लिगेशन है स्टेट का कि उनको ऊपर लाया जाए, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो नहीं है उनको सताया जाए। और ये प्रॉब्लम हो रही है यहां पे। ये उस केसेस लॉज के फॉर्म में है जो कि औरों को तड़पाएं। इनको मजा आ रहा है ये सुनते हुए, मेरे कान सूज गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो इनसे पूछिए सीधे सीधे वाजपेयी जी कि कभी ब्राह्मण पे शोषण हुआ है क्या पिछले 10 साल में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए। अब आपको इतना ही महसूस नहीं हुआ या आपने इतना इतिहास नहीं पढ़ा कि सदियों से प्रताड़ित कौन है? इतिहास से बहुत क्या जवाब मैं अभी पूछ रहा हूं। ये इस पे कोई बहस हो नहीं सकती है, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। प्लीज 10 साल में क्या ब्राह्मणों ये प्रोटेक्शन दी है,
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें कौन इसको बना करेगा? अरे पर वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। नो बट सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है, तभी ये रूल बना है। नहीं तो अभी जो टिप्पणी है उस पर बात कीजिए ना। पे ये गाइडलाइन बनी, टीवी पे मत लाएं, अभी बहस होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च की डेट लगी है। सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो लोग अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, देखिए ये बहस इस बात की है ही नहीं। सर सुनिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सुनिए अनीता भारती जी, अभी अनीता भारती जी, मतलब आज मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ जो जिस पक्ष के हुआ करते थे वो अब बदल के इस पक्ष के हो गए, जो इस पक्ष के हुआ करते थे वो बदल के उधर चले गए। ऐसा बहुत कम होता है। आई थिंक ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात भी है। लेकिन अनीता जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऐसे ही थोड़ी टिप्पणी कर दी है। मैं आपके देखिए, ऐसा है कि जो वाजपेयी जी बोल रहे थे मैं उससे सहमत हूँ। और मुझे लगता है रूबिका जी, एक बात है कि जो पूरा माहौल है ना, आपने ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि यूजीसी बहुत खराब कानून है और बहुत ज्यादा जातिवाद फैला रहा है, जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि इस जातिवाद को खत्म करने के लिए आ रहा है कि, और ये बड़ी दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमें इस कानून को लाना पड़ रहा है। तो लाना ही नहीं चाहिए था ना, अगर खत्म हो जाता तो लाना पड़ रहा है। देखिए ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि विक्टिम कह रहे हैं कि हमें बचाओ, उधर जो अत्याचार करने वाले वो कह रहे हैं तुम हमसे बचो, हम तुमसे, मतलब उल्टा कुछ। जबकि मुझे लगता है कि जो वाजपेयी जी कह रहे थे, जो मैं भी मानती हूँ कि इतना लंबा इतिहास रहा, अभी भी पिछले महीने सक्षम ताटे नाम के एक लड़के की हत्या हुई है इंटरकास्ट मैरिज करने पे। उसके फादर ने उसको गोली मारी, लड़की ने उसकी डेड बॉडी से अपनी मांग भरी है। आपको पता है रूबिका जी, आपने कवर किया होगा इस बात को, इस तरह के इंटरकास्ट आपने कवर किया होगा। कौन कह रहा है सक्षम ताटे की हत्या? कौन कह रहा है कि यहाँ इस देश में भेदभाव नहीं हो रहा है? ऐसा थोड़ी है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इसीलिए SC ST एक्ट लाया गया है मैडम। लेकिन अब एक्सेप्ट किया नहीं भेदभाव हो रहा है। नहीं, ये बात तो हम डे 1 से कर रहे हैं कि हाँ, SC ST एक्ट जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया ना कि इस देश में भेदभाव हो रहा होगा, है ना। लेकिन अब जब वो पहले से है, उसको पक्षपाती पूर्ण रवैया अपनाते हुए UGC के रूल में क्यों तब्दील करना है? स्टूडेंट्स के अंदर ये जात पात क्यों डालनी? वेयर विल बी द यूनिफॉर्मिटी मैम? तो इस देश की कड़वी सच्चाई है, आप उसे कितना मुंह छिपाएंगे, कितना छिपाएंगे मुँह? और रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पे नहीं है, सामाजिक आधार पे, आप समझिए, आर्थिक आधार पे नहीं है, आर्थिक आधार पे सिर्फ 10% है। वो ये कह रहे हैं, नहीं, आप एक जनरलाइज स्टैंड कैसे ले सकती हैं कि एक ऑपरेसर है और दूसरा ऑपरेस्ड हो रहा है? यही तो खेल बिगड़ जाता है ना। बेचारा कोई अगर अगड़ा है तो ये उसने पाप कर दिया है किसी अगड़े के यहाँ जन्म लेकर। प्रॉब्लम है, देखिए आप जो है यही प्रॉब्लम है, मानना नहीं चाहते आप। यहाँ देखिए इसी पैनल में मेरे और वाजपेयी जी के सिवा सब इसके अगेंस्ट है। आप देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। रूबिका जी आप भी खिलाफ हैं, अरे मैं किसी के खिलाफ मैडम? ऐसा है, देखिए मैं तो मेरा तो मामला ही पूरा अलग है ना तो मैं अगड़ा में आई, ना पिछड़ा में आई। मैं ठहरी मुसलमान। मैं आनंद रंगनाथन जी कितना बोल रहे हैं, आप उनको नहीं रोकेंगे, वो बोलते चले जा रहे हैं। कहाँ आपके पास मैं आई हूँ, बाकियों के पास सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेसर नवल किशोर को दिया है मैंने। अब यहाँ पे आपके दिमाग में भर गया है अगड़ा पिछड़ा, तो क्या किया जाएगा? मेरे पास मैम वक्त की कमी है। सब कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा ये डिबेट होना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी, इतना ही मेरे पास समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।